नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूं। और गुड न्यूज़ अगर मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है आपको आज रात बहुत ही सुकून की नींद आ जाए, क्योंकि आरबीआई ने 5 एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो ये जो 5 एनबीएफसी हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये 5 एनबीएफसी कौन-कौन सी लोन एप्लीकेशन रन कर रही थी। मतलब जो लोन एप्लीकेशन ये चला रही थी, उन सभी लोन एप्लीकेशन के मैं आपको नाम बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है उन लोन एप्लीकेशन के नाम जानने के लिए, तो पूरी मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ। आप भी कॉपी और पेन ले लीजिए उस, या पेपर पेन ले लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही बोल सकता हूँ ज़रूरी जो कि न्यूज़ है। न्यूज़ 18 हिंदी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है? तो साइड स्क्रीन पर आपको न्यूज़ मिलेगी और मैं आपको वो सारी न्यूज़ पढ़कर बता देता हूँ। जो इनका सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, 5 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। डिजिटल लैंडिंग ऑपरेशंस में आउटसोर्सिंग और फेयर प्रैक्टिसेस कोड के संबंधित मापदंडों के उल्लंघन को लेकर 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी सीओआर रद्द कर दी है ना कमाल की बात। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को बताया यूएमबी सिक्योरिटीज लिमिटेड, अनासरी फिनवेस्ट, चड्डा फाइनेंस, एलेक्सी ट्रैकॉन और झूरिया फाइनेंशियल सर्विसेज का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। मतलब अब ये वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे एनबीएफसी के माध्यम से। यानी जो भी इनकी एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस इनकी अब कार्य नहीं कर पाएंगी, या जिन एप्लीकेशन के थ्रू ये लोन प्रोवाइड कराते थे तो या जो ऐप लोन प्रोवाइड कराते थे इनके थ्रू, वो अब इनके थ्रू लोन आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे इन एनबीएफसी के थ्रू, ठीक है? तो आरबीआई ने कहा 5 एनबीएफसी के सीओआर को तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए अपने डिजिटल लैंडिंग ऑपरेशंस में आउटसोर्सिंग और फेयर प्रैक्टिस कोड पर रेगुलेटर के गाइडलाइंस के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया है। अब फेयर प्रैक्टिसेस कोड होता क्या है, ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। फेयर प्रैक्टिसेस कोड होता है कि आरबीआई हर चीज के संबंध में एक गाइडलाइन बनाता है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी चलाते हैं तो फेयर प्रैक्टिसेस कोड आपके लिए लागू होते हैं। आपको उन सभी फेयर प्रैक्टिसेस कोड को, या आपकी जो एनबीएफसी है उसको सभी फेयर प्रैक्टिसेस कोड को जो है लागू करना होगा। मतलब कि आप जो रिकवरी प्रोसीजर है, ठीक है, उसको आपको उसी के अनुसार फॉलो करना होगा जैसा कि आरबीआई कहती है, ठीक है? तो आरबीआई के अनुसार आप किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करके सूचना नहीं दे सकते कि इन्होंने लोन लिया है या ये लोन चोर हैं, ठीक है? तो ये जो एनबीएफसी हैं इन्होंने यही किया है, लोगों को हरासमेंट किया है, परेशान किया है। और जिसकी वजह से आरबीआई के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स पहुंची आरबीआई सचेत पोर्टल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, और आरबीआई ने इन 5 एनबीएफसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया, ठीक है? तो फेयर प्रैक्टिसेस कोड को आप समझ गए होंगे कि आरबीआई के द्वारा बनाई हुई गाइडलाइंस होती हैं जिसको हर एनबीएफसी को पालन करना होता है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे कि कौन कौन सी वो एनबीएफसीज हैं, सॉरी कौन कौन सी वो एप्लीकेशंस हैं जो इन एनबीएफसी के बिहाफ पर वर्क कर रही थी। तो दोस्तों, लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छी अर्निंग एप्लीकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, ये मैंने ओपन किया है अपना ग्रो ऐप पर अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ग्रो बैलेंस में 5,733 रुपए 57 पैसे हैं, जो कि मैंने अर्निंग की है यहाँ पर बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं, देखिए ट्रांजेक्शन में जाता हूँ तो मैंने बहुत सारे रुपए यहाँ पर अर्न किए हैं। आप चाहे आप भी कर सकते हैं। अर्निंग का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर रेफर एंड अर्न का एक सेक्शन है, यहाँ से अपना लिंक आपको रेफर करना है अपने फ्रेंड्स के पास। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको पर सक्सेसफुल रेफरल 100 रुपीज मिलेगा। मतलब अगर 10 जो आपके फ्रेंड है उन्होंने अकाउंट क्रिएट किए तो आपको 1,000 रुपए मिल जाएंगे काफी आसानी से। और जो आपको पैसे मिलेंगे वो नेक्स्ट डे आपके जो है ग्रो बैलेंस में आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है? तो विड्रॉल में जो है मतलब जितना आज आप अर्न करेंगे उसको आप नेक्स्ट डे आराम से विड्रॉ कर पाएंगे। सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर बिना इन्वेस्टमेंट की अर्निंग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। रेफर एंड अर्न के माध्यम से आप 1,000 रुपए की यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी जो एप्लीकेशन है इसका नाम है अप स्टॉक्स, और यहाँ पर 100 रुपीज पर सक्सेसफुल रेफरल का ऑफर चला है। 50 रुपए अगर आपके कोई भी फ्रेंड अकाउंट क्रिएट करेंगे तब मिलेगा आपको, और 50 रुपए जब वो वहाँ पर कोई भी मतलब ट्रेड वगैरह प्लेस कर देंगे विद इन 30 डेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप अपना लिंक देखिए, मैं आपको रेफर करने का तरीका बता देता हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर काफी सारे रुपए अर्निंग किए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि 50 रुपए का ऑफर हो, कभी यहाँ पर 500 रुपए का भी ऑफर होता है, कभी यहाँ पर 1,000 रुपए का
भी ऑफर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो भी फ्रेंड क्रिएट करते हैं उनका नाम लिख कर आता है, उसके आगे रुपए लिख कर आ जाते हैं, और जो भी रुपए अर्न करेंगे आप उसको आराम से अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 545 रुपीज़ है, तो मैं इसको बैंक अकाउंट में आपको लेकर दिखा देता हूँ। तो बहुत ईजिली आप ले सकते हैं 500 रुपये मैं इसके यहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे विदिन 3 वर्किंग डेज। तो जल्दी आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि कभी 3 दिन के लिए जो है मतलब पेमेंट नहीं आया, लेकिन काफी जल्दी पेमेंट आ भी गया है। तीसरी एप्लीकेशन बताता हूँ। तीसरी एप्लीकेशन है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। यहाँ पर 500 रुपये मिल रहे हैं पर सक्सेसफुल रेफरल, यानी ईच सक्सेसफुल रेफरल। 100 रुपीज़ आपको तब मिलेंगे जब आपके लिंक से आपके कोई भी फ्रेंड अकाउंट जो है मतलब ओपन करेंगे, और उसके बाद 400 रुपये तब मिलेंगे जब आपके कोई भी फ्रेंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे, यानी ट्रेड वगैरह प्लेस करेंगे। तो हालांकि मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप सिंपली रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं। लिंक रेफर करने के लिए आप यहाँ से आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एप्लीकेशन से लिंक रेफर कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में वहाँ पर आप रेफर के सेक्शन से लिंक रेफर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये जो लिंक देख रहे हैं, मैंने आप स्टॉक्स अपना अकाउंट ओपन कर लिया, आप जो लिंक देख रहे हैं इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद देखिए लिख कराएगा सक्सेसफुली कॉपी टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद आप पेस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप में आपको जिस फ्रेंड का भी अकाउंट क्रिएट कराना है। तो आपके लिंक से अगर वो अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ मिल जाएंगे। और इसके अलावा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ग्रो में कैसे रेफर करना। तो ग्रो में रेफर एंड अर्न के सेक्शन से आप यहाँ से लिंक रेफर कर सकते हैं, इनवाइट बाय व्हाट्सएप पे क्लिक करके या शेयर इनवाइट लिंक पर क्लिक करके। तो तीनों आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो आप अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं, जो हेडिंग है वो है आरबीआई कैंसिल 5 लाइसेंस लिंक्स टू ऐप बेस्ड लैंडर्स। तो हालांकि ये तो मैंने आपको पहली न्यूज़ में बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो देखिए यहाँ पर दीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी यूज टू रन एप्स एंड सर्विस प्रोवाइड्स लाइक फास्ट ऐप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कॉपी पेन ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा बुलिनटेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, टीजीएचवाई ट्रस्ट रॉक प्राइवेट लिमिटेड, एम रूपी, कुछ कैश, करना लोन, मिस्टर कैश, फ्लाई कैश, मोर, वाईफाई कैश, बड़ा ब्यूरो, एरिटेक प्राइवेट लिमिटेड, फिनक्लब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मोनीड, मोमो कैश, क्रेडी पे, रूपी लैंड एंड रूपी मास्टर। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, और या फिर आप अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस न्यूज़ का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पूरी न्यूज़ आप डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, खैर, तो दोस्तों अब सवाल आता है बहुत सारे लोगों के मन में कि क्या इन लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाना है या नहीं चुकाना है। बहुत सारे, क्योंकि ये सभी एप्लीकेशन फिलहाल अभी वर्क नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है किसी दूसरी एनबीएफसी से इनका कोई जो है किसी और एनबीएफसी के ब्याज पर वर्क कर रहे हो। जैसे कि एक अबेल फाइनेंस नाम की एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारी एनबीएफसी के ब्याज पर वर्क करती है। मान लीजिए एक एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो दूसरी एनबीएफसी की थ्रू लोन प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन ये जितनी भी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई हैं ये सभी बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं, और कोई भी, अगर मैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कोई भी जो नामी गिरामी एनबीएफसी होगी वो इनसे कभी भी टाई अप नहीं करेगी लोन देने के लिए, या कोई अच्छी एनबीएफसी कंपनी होगी वो लोन देने के लिए इनसे कभी भी टाई अप नहीं करेगी। यानी कि ये जो ऐप्स हैं, यानी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, ये सब ऐप्स जो है लगभग बंद हो चुके हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी, आपने अगर लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, याद रखिएगा, अगर इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर वो ये 5 जो मैंने आपको एनबीएफसी कंपनी बताई थी, अगर इनमें से किसी एनबीएफसी कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, तो अगर आपने वो लोन नहीं चुकाया तो ये आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं कर सकती। ठीक है, और अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया कि ये जो है मतलब गलत तरीके से रिकवरी प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका सिविल नहीं खराब कर सकते, आपके खिलाफ कोई मतलब जो बोल सकता हूँ लीगली आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्योंकि अब ये रिकवरी प्रोसेस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से, क्योंकि इनका जो लाइसेंस है वही कैंसिल हो गया है, तो फिर अब जाहिर सी बात है कि आपका सिविल खराब कर नहीं पाएंगे, और आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिनिश, मतलब ये एप्लीकेशन लगभग फिनिश हो चुकी हैं। और इनमें से बहुत सारी एप्लीकेशन तो ऐसी हैं जो कि लोन आपका सिविल में अपडेट भी नहीं करती थी। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको परेशान करती है तो आपको तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत रजिस्टर करानी चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको, मतलब पुलिस तो कंप्लेंट आपको करानी ही है अगर हैरेसमेंट हो रहा है। इसके अलावा आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। ठीक है, सचेत पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन आपको परेशान कर रही है तो आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में शिकायत रजिस्टर करानी है। ठीक है, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है उसके लिए आरबीआई का सचेत पोर्टल, जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है
उसके लिए आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, हैरेसमेंट की आपको कंप्लेंट पुलिस में जरूर करानी चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लोन की आवश्यकता है, अगर आप लेना चाहते हैं किसी एनबीएफसी कंपनी से, किसी अच्छी एनबीएफसी कंपनी से, तो मैंने आपको ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो वहां से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर भी लोन मिल जाता है, जिसको लेवल अप लोन बोलते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आप मेरे लिंक से अप्लाई करेंगे ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पे, तो हो सकता है काफ़ी जल्दी आपका लोन अप्रूव हो जाए। लेकिन सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।